नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अपने इस चैनल पे ड्राइवर भर्ती की कोई भी अपडेट आती है, सबसे सटीक जानकारी इसी चैनल पे आपको मिलती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की भर्ती की। नया नोटिफिकेशन है, वो बिल्कुल आप सभी को पता है 19 सितंबर को है, वो आपको यहाँ पे जारी होगा। यानी उसके लिए आपको अभी से पढ़ाई है वो आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट की पिछली कट ऑफ है वो आपकी कितनी गई थी, यानी एग्जाम कितने नंबर वालों को पास हुआ और फिर जाकर जो फाइनल लिस्ट है वो कितने नंबर पे लगी प्रत्येक कैटेगरी की, वो हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट मैं रिजल्ट ही दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, ये भर्ती आई थी आपकी 2022 में और जुलाई में। ठीक है, जुलाई 2022 में भर्ती आई थी। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अब की बार वैकेंसी आ रही है सितंबर 2025 में। सितंबर 2025 में, यानी 3 साल का गैप हो चुका है। सितंबर 2025 में तो जुलाई में आई थी, तो इसकी जो एज काउंट हुई थी 1 जुलाई से हुई थी। तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो एज काउंट होगी वो 1 सितंबर से आपकी एज काउंट होने वाली। तो जिन साथियों की एज 1 सितंबर से, जो भी इसमें क्राइटेरिया है, जो आपकी हाइट है, जो फिजिकल है, वो सब कुछ यदि आपको जानना है तो उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो को देख लो, पूरा प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस उसमें आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ पिछली कट ऑफ कितनी थी, तो ये एग्जाम की कट ऑफ है। यानी सीबीटी हुआ, उसके बाद आपका फिजिकल होता है और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है और उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल होता है। तो ये एग्ज़ाम के बाद आपकी कट ऑफ कितनी थी, तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे 1411 वैकेंसी थी, तो 25,612 कैंडिडेट हैं वो पास किए गए। जिसमें जर्नल की कट ऑफ है वो 58 थी, ओबीसी की आपकी 49 थी, एसटी की भी 49 थी, एससी की 41 थी और ईडब्ल्यूएस की 42 थी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका ये है जो रिजल्ट आया था उसका। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी जो कट ऑफ है वो एग्जाम की है। देख लो अब कितनी है। जर्नल की देखें 58, फिर 49 और ईडब्ल्यूएस और एससी 42 41। ये एक्स सर्विसमैन जो कट ऑफ बताई थी 30 नंबर जरूरी है, वो ही आपके यहाँ पे रखी गई। अब इसके बाद जो उछाल आया, फाइनल कट ऑफ कितनी गई वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका यहाँ पे फाइनल कट ऑफ है, डिक्लेरेशन ऑफ, यहाँ पे देखो कांस्टेबल ड्राइवर 2022 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें आपकी यहाँ पे सबसे पहले देखो फिजिकल के लिए यहाँ पे रिजल्ट, ये सब आपको देखने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको मैं कट ऑफ ही एक बार दिखा देता हूँ कि जो कट ऑफ गई थी वो आपकी यहाँ पे 1411 जो वैकेंसियाँ थी उसके लिए कितनी गई थी वो आप यहाँ पे देखो। जर्नल की कट ऑफ देखो यहाँ पे 75, कितने से 58 से कितनी हुई भाई, 75। देख लो अब, कम से कम 17 नंबर आपकी कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे बढ़ी है। यानी ट्रेड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल लेवल का, फिजिकल नॉर्मल लेवल का आपका यहाँ पे हुआ है, तभी जाकर आपकी कट ऑफ है वो इतनी बढ़ी है। और बाकी इनमें अन्य कैटेगरी के भी कैंडिडेट होते हैं, तब भी आपका यहाँ पे थोड़ा सा वो मान ले। ओबीसी की आपकी हुई है 72, यानी 49 से लेकर 72, कितने, लगभग 23 नंबर की यहाँ पे बढ़ोतरी। इसके बाद एसटी की बात करूँ तो वो आपकी 66, यानी 49 से 66। एससी की बात करें 41 से 63। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 42 से 71। लगभग आपको कम से कम 17 नंबर हैं वो बढ़ोतरी यहाँ पे दिख रही है। तो यानी अब जो आप पेपर दोगे तो इतना मत सोचना कि पेपर में 60-65 आ गया आप सिलेक्शन ले लोगे। पहली चीज़ तो ये कि पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा कितना क्या स्कोर रखना है, लेकिन यदि आप सेफ स्कोर का जो टारगेट लेके चलोगे वो आपको अभी से 75 प्लस का लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसमें फाइनल सिलेक्शन है वो आप यहाँ पे ले पाओगे। यानी टारगेट अभी से बैठा लो और अभी से तैयारी है वो अपनी शुरू कर दो, क्योंकि एज आपको पता है 21 से 30 इसमें मांगी जाती है। तो जिनकी भी एज यहाँ पे 1 सितंबर से ही पूरे चांस है एज काउंट होने के, तो जिनकी एज आ रही है, क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, लाइसेंस उनके पास है, तो वो अभी से तैयारी शुरू कर दें। बहुत अच्छी वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की, दिल्ली में आपकी यहाँ पे। और 75 प्लस का टारगेट लेकर चलें। उसके लिए रिवीजन से पहले आप सिलेबस कवर, फिर रिवीजन, फिर आप मॉक टेस्ट देकर देखें।
तो जब तक 75+ टारगेट आपका नहीं अचीव होता, आप मान के ना चलें कि आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तब तक आप इतनी मेहनत करो कि 75+ आपका मॉक टेस्ट में जाने लग जाए स्कोर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी तो आप समझ पाए होंगे। अब वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे कैंडिडेट के लिए बताना चाहूँगा, उनके लिए कोई भी नई अपडेट है वो आपकी यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रही है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि पिछली भर्तियों की यदि तुलना करें तो जिन कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया था, कोर्ट केस करने के बाद ही वेटिंग लिस्ट है वो आपकी यहाँ पे आने की पूरी संभावना बन जाती है। तो अभी जो भी साथी जिनके पॉइंटों में नंबर वगैरह रह रहे हैं वो एकजुट हुए और अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाएं और उसमें जाकर फिर आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा आप वेटिंग का इंतज़ार ही करते रह जाओगे और यहाँ पे नई वैकेंसी है वो आ जाएगी। तो जिन साथियों की एज हो चुकी है, जिनके पॉइंट्स में नंबर कम है, क्योंकि 1-2 नंबर कम है उनका तो वेटिंग में नए ही आने के चांस हैं कि वेटिंग में भी आएगा। और वेटिंग उन्हीं कैंडिडेट को आती है जिनका कोर्ट केस के थ्रू नाम वगैरह उसमें चल रहा होता है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको नोटिस भी दिखा सकता हूँ कि अभी आपका लेटेस्ट ही आपने देखा होगा, दिल्ली पुलिस की साइट पे आया है। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो, एक ऐसा ही मामला आपके सामने है। दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल साइट पे नोटिस है, अभी 29 नवंबर को ही आपका आया था। क्या आया था? रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी आई थी मेल एंड फीमेल की 2023 वाली, उसमें जो कोर्ट केस कैंडिडेट जिन्होंने किया था उनका यहाँ पे डीवी के लिए नाम है वो आपका आया है। तो किस कारण था इसका अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ ना मैं आपको कि कोर्ट केस वगैरह करते हो तभी जाकर आपका वेटिंग में संभावना है वो बनती है। तो यहाँ पे टोटल केवल और केवल 12 कैंडिडेट का यहाँ पे नाम आया था जिनका डीवी है वो आपका यहाँ पे टाइम दिया था, उनको 2 दिसंबर को जाना था, तो उनको 2 दिसंबर के लिए बुलाया था। तो इस प्रकार मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछली भर्तियों की यदि देखें हम तो कोर्ट केस वाले कैंडिडेट को ही ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया जाता है और उनका ही जो पॉइंटों में नंबर वगैरह कम है उनका ही आने की संभावना रहती है। बाकी चाहे किसी भी कैंडिडेट के पॉइंट्स में कितने ही नंबर कम हो, उनका नहीं आएगा बिना कोर्ट केस के, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी कोई यदि बाई चांस आ जाती है कोई अपडेट या कोई वेटिंग लिस्ट तो मैं आपको ज़रूर चैनल पे बताऊंगा, उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट भर्ती के अपडेट के साथ। धन्यवाद।